Hello students of class 9. Welcome to our online class and this is your bio class and today we are going to discuss about the loose connective tissue. हम लोग आज जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो टिश्यू मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और उसमें खास करके कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था और यह भी जान लिया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ओवरऑल फंक्शन क्या है और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हमने यह देखा था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वह मेनली 5 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वह मेनली 5 टाइप्स के होते हैं. इसमें से फर्स्ट टाइप जो है वह है आपका एरियोलर टिश्यू. ठीक है, Areolar tissue is also known as loose connective tissue. Areolar tissue को हम लोग loose connective tissue के नाम से जानते हैं. ठीक है, loose connective, ठीक है, tissues. इसका नाम लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा है बिकॉज इट इज लूजली अरेंज्ड इन आवर बॉडी. यह हमारे बॉडी में लूजली अरेंज्ड होता है. एज द नेम एक्सप्रेस दीज आर लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू. यह लूज हैं और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि सेल्स को कनेक्ट करते हैं, टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करते हैं और हेंस इट इज काउंटेड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसीलिए हम इसे लूज और कनेक्टिव टिश्यू दोनों नाम देते हैं. लूजली अरेंज्ड है इसलिए लूज और कनेक्ट करते हैं एक सेल को दूसरे से, एक टिश्यू को दूसरे से और इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है. ये टिश्यूज बने हुए किस चीज के होते हैं उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ जेली लाइक, जेली आप लोग खाते होंगे, जैम जेली, दैट इज ऑलमोस्ट यह कह सकते हैं कि पार्शियली सॉलिड कह सकते हैं. ठीक है ना, तो वह कंप्लीटली सॉलिड नहीं है लेकिन वह सॉलिड होने का क्या करता है, दिखावा करता है. तो ऐसे जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसको कहते हैं हम जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है, तो यह कहता है कि जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस यानी जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स से बना होता है. मैट्रिक्स क्या होता है हमने पहले भी बताया था कि आपको मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, अब इसमें कहता है कि जेली लाइक ट्रांसपेरेंट जो है वह मैट्रिक्स से बना होता है और उसमें वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो यह कंटेन करता है फाइब्रस प्रोटीन जो इसके स्ट्रेंथ का मेन ऑर्डर है. इसके स्ट्रेंथ यानी इसकी जो मजबूती होती है उस मजबूती का स्ट्रेंथ का मेन जो इंपॉर्टेंट जो इसका कह सकते हैं सीक्रेट है वह है फाइब्रस प्रोटीन्स. यानी प्रोटीन का बना हुआ एक थीन एंड फाइन लॉन्ग स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन. ठीक है, अब यह फाइब्रस प्रोटीन को कंसिस्ट करने के साथ यह एक और चीज कंसिस्ट करता है म्यूसिन, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि म्यूसिन क्या है ना. यह इस मतलब एरियोलर टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट सब्सटेंसेस के बारे में है कि यह क्या कंसिस्ट करता है. तो यह फाइब्रस प्रोटीन एंड म्यूसिन को कंसिस्ट करता है. यह फाइब्रस प्रोटीन इसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. अब चलिए हम लोग देखेंगे कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं यह 2 टाइप्स की होती हैं. इस फाइब्रस प्रोटीन का इस सेल के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं और इसी के आधार पर यह एरियोलर टिश्यूज 2 टाइप्स में बढ़ जाती हैं. पहला जो टाइप है वह है आपका, ठीक है ना, इसके 2 टाइप्स हो गए मेनली. ठीक है, एक है व्हाइट कोलाजन फाइबर, व्हाइट कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर्स, और दूसरा जो है वह है येलो इलास्टिन फाइबर. येलो इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन
फाइबर। आपने दो चीजें देखी, एक व्हाइट कोलाजन फाइबर और दूसरा येलो इलास्टिन फाइबर। ये दोनों नाम, एक का व्हाइट और दूसरे का येलो नाम पड़ गया, क्यों? इसके कलर अपीयरेंस की वजह से। ठीक है, किस अपीयरेंस में? तो कलर अपीयरेंस की वजह से इसका नाम पड़ गया व्हाइट और उसका नाम पड़ गया येलो। अब इसमें दोनों का फाइबर्स जो हैं, एक कोलाजन फाइबर है और दूसरा इलास्टिन फाइबर है। अगर हम बात करें व्हाइट कोलाजन फाइबर का, ये जो व्हाइट कोलाजन फाइबर है, ये इसमें इलास्टिसिटी नहीं के बराबर होती है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों का दो इंपॉर्टेंट वर्क हो गया। व्हाइट कोलाजन फाइबर का वर्क हो गया कि वह उस पर्टिकुलर टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जहां पर इसे डिपॉजिट किया गया है, और दूसरा जो येलो इलास्टिन फाइबर है, यह इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। येलो इलास्टिन फाइबर का काम क्या है? तो यह इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे कि ये जो मतलब व्हाइट कोलाजन फाइबर है, यह इसके प्रोटीन, मतलब इसका पहला व्हाइट कोलाजन फाइबर जो है वह बना होता है कोलाजेन प्रोटीन से। कोलाजेन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, कोलाजेन प्रोटीन से बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ, लिख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ कोलाजेन प्रोटीन। और दूसरा जो है आपका येलो इलास्टिन फाइबर, दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। इसका नाम जो है यह किसी से बना होता है? तो यह इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। इलास्टिन प्रोटीन से, ठीक है, इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। कोलाजन फाइबर में जहां पर स्ट्रेंथ है, ठीक है, कोलाजन फाइबर में क्या है? स्ट्रेंथ है, यानी मजबूती है। और वहीं पर जो इलास्टिन फाइबर है, दैट हैज द स्पेशल एबिलिटी नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें क्या इसमें है? ठीक है, इसमें इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इट मीन्स दैट इट कैन एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। यह फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। एक्सपेंशन है यानी फैल सकता है, और कॉन्ट्रैक्शन है यानी सिकुड़ सकता है। यह फैलता और सिकुड़ता रहता है। इस कारण से इसमें, मतलब यह इलास्टिसिटी के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। हालांकि इसमें जो कोलाजन फाइबर की बात करें, ठीक है, व्हाइट कोलाजन फाइबर की, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है। ठीक है, और यह जिस भी ऑर्गेन में होता है उस ऑर्गेन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इलास्टिन जो है वह इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और इसके पास क्या क्या होता है? तो इसके पास होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इसके अंदर जनरली प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स, वो ऐसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, एरियोलर टिश्यूज, जहां पर कि अदर टिश्यूज ऑलमोस्ट जो है वह प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जैसे यह डिफरेंट ऑर्गन्स को अगर कंबाइन किया, पूरे बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इसलिए वहां पर वह उस पर्टिकुलर बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट को दो काम कर देता है। स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन मास्ट सेल और इम्यूनोसाइट्स के प्रेजेंस के कारण, व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रेजेंस के कारण वह उन्हें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, कर देता है। हालांकि ये जो है उसका टिश्यू का नहीं है वर्क। ठीक है, इसके साथ यह अरेंज्ड होते हैं, इसके पास यह अरेंज्ड होते हैं। कौन कौन? तो इसमें आ जाता है आपका मास्ट सेल। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट,
इसमें इन दोनों के साथ साथ जो अरेंजमेंट होता है, चलिए आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मास्ट सेल्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस, इम्यूनोसाइट्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं, इसके साथ अरेंज्ड होती हैं। तो आपने देखा कि जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है वह क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या इसका फंक्शन हो सकता है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका ऑक्यूरेंस कहां कहां है, ठीक है। इसके ऑक्यूरेंस को हम देखेंगे। देखिए ऑक्यूरेंस में हम लिख सकते हैं कि इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड in all parts of our body, all parts of our body, ठीक है। यानी यह हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में अवेलेबल होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले से पता है कि यह डिफरेंट टिश्यूज को एक दूसरे के साथ होल्ड करने, डिफरेंट ऑर्गन्स को एंकर और होल्ड करने, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच के एम्प्टी स्पेस हो, चाहे टिश्यूज के बीच के एम्प्टी स्पेस हो, उसको फिल करने के लिए इस टिश्यू का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग पैकेजिंग टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? पैकेजिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे फंक्शन। अब देखिए फंक्शन में इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है वह आता है स्किन के साथ। स्किन को क्या करता है, तो यह इसके अंडरलाइंग टिश्यूज के साथ, ठीक है ना, अंडरलाइंग टिश्यूज के साथ इसे कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना, ठीक है। अंडरलाइंग टिश्यूज या इसको हम कह सकते हैं कि एडजॉइनिंग मसल्स के साथ, है ना, कनेक्ट करने का काम, एडजॉइनिंग मसल्स के साथ इसकी कनेक्टिविटी को बनाए रखने का काम करता है। किसको? ये स्किन को, ठीक है। यहां पर यह एक और इंपॉर्टेंट वर्क करता है और वह यह है कि वह वहां पर जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं उन नर्व सेल्स को भी सेंसरी सेल्स के साथ कनेक्ट रखने का, सेंसरी सेल्स जो स्किन में होंगे उन सेंसरी सेल्स के साथ नर्व्स को या डेंड्राइट्स ऑफ नर्व्स को कनेक्ट रखने का काम करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है इट हेल्प्स टू हीलिंग द इंजुरी, रिपेयर इंजुरीज, ठीक है।
रिपेयर इंजरीज का मतलब हो गया कि चूंकि यह हमारे बॉडी के आउटर मोस्ट सरफेस में होता है, यह एक इंपॉर्टेंट वर्क भी करता है, वह डिफरेंट टिश्यूज को इन्फेक्शन से बचाने का, और इसके साथ वह वहां पर रिपेयर इंजरी यानी अगर आपको चोट लग जाता है, कट जाता है, छिल जाता है, फट जाता है, एनी किसी मिसहैपनिंग की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो वहां पर होने वाली इंजरी को हील करता है, वहां पर वह डैमेज्ड टिश्यू को रिमूव करता है और उसकी जगह पर नए टिश्यूज को डिपॉजिट करता है। इसके बाद यह नेक्स्ट जो है कहता है कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ओवर नर्व्स, यानी नर्व्स के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर? नर्व्स के ऊपर ठीक है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ओवर नर्व्स, नर्व्स के ऊपर यह प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। इसके अलावा भी यह बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि यह सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसके जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज सेल्स होते हैं जो कि हमने आपको बताया, वह एंटीबॉडीज सेल्स, ठीक है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है और वह डिफरेंट जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उस माइक्रोब्स को कंज्यूम कर लेता है, मैक्रोफेजेस वाला, ठीक है, मैक्रोफेज बताया ना, तो ये मैक्रोफेजेस डिफरेंट माइक्रोब्स को कंज्यूम करके अंडरलाइंग टिश्यूज को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। इसके अलावा इसकी जो मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, यह कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और जो बॉडी में जो है वह एलर्जिक रिएक्शंस को जो है वह कंटिन्यूज करते हैं, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस को कंसिस्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इस लूज कनेक्टिव टिश्यू की क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, और आगे हम लोगों का जो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है, दैट इज, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं जिस टिश्यू के बारे में, उसे हम लोग कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं उसे? तो उसे हम लोग कहते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। Okay students, and this tissue is discussed in next class. Thank you.